अगर आपको किसी भी रूम का डायमेंशन चाहिए, आपको जानना है कि इस किसी भी चीज़ का स्ट्रेच कितना है, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है। आप उसके लिए यहाँ से ऊपर इस आइकन पे देखिए, आप इस पे इसके बगल में जो छोटा सा एरो उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको तरह-तरह के डायमेंशंस का पता लग सकता है इसके थ्रू। अगर मैं लीनियर सेलेक्ट करती हूँ, तो लीनियर के थ्रू आप इसके डायमेंशन देख सकते हैं, जो कि मैं इसके पहले पॉइंट और इसके लास्ट पॉइंट पे जाके देख सकती हूँ। अब आप देख रहे हैं, एक तो प्रॉब्लम्स इसमें क्या फेस हो रही हैं, जो डायमेंशन है वो इंचेस में आ रही है, टेक्स्ट बहुत छोटा है और लेयर इसकी सेट नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट लेयर पे चल रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेयर सेट करूँगी, जो कि होगी LA एंटर। LA एंटर करने के बाद मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगी और फिर मैं इसका नेम डाल दूँगी डायमेंशन। इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लूँगी ऑरेंज। ओके क्लिक करूँगी, कंटिन्यूअस लाइन रहेगा, लाइन वेट भी मैं 0.25 पे कर दूँगी और इसको करंट लेयर पे सेट कर दूँगी ग्रीन टिक वाले आइकन पे क्लिक कर। फिर मैं इस बॉक्स को क्लोज करूँगी और ये जो मैंने डायमेंशन ली है, इसको मैं डायमेंशन लेयर पे डाल दूँगी। अब बात आती है इसके टेक्स्ट को ठीक करने की, तो उसके लिए एक कमांड होती है डी एंटर, जो कि डिम स्टाइल की कमांड होती है। इस स्टाइल्स का आप नाम भी सेट कर सकते हैं या फिर इसको स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए। स्टैंडर्ड में रहने के बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसकी प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल सेलेक्टेड है, जो कि या मीटर्स में के लिए होता है। तो इसको हमें फीट इंचेस में लाने के लिए आर्किटेक्चरल पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिसीजन अगेन हाफ इंचेस में सेट करूँगी और जो फ्रैक्शन फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। और उसके बाद मैं सिंबल्स में आऊँगी टेक्स्ट पर, टेक्स्ट का हाइट मैं बढ़ाती जाऊँगी जितना मुझे चाहिए। अब आप देख रहे हैं जो फ्रैक्शन है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल आएगा और जो मेरा टेक्स्ट साइज़ है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं, आप प्रीव्यू बॉक्स में कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। तो इतना टेक्स्ट बढ़ाने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगी, इसको सेट करंट पे करके मैं क्लोज कर दूँगी। अब आप देख रहे हैं मेरी डायमेंशन फीट में कन्वर्ट हो गई है और बड़ी भी हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे डायगोनल डायमेंशन चाहिए किसी भी चीज़ का, तो मैं फिर से इस आइकन पे क्लिक करूँगी, अलाइन्ड पर जाऊँगी, इस इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगी और फिर मैं दूसरे एंड पॉइंट पे रूम का क्लिक करूँगी, तो मुझे अलाइन्ड डायगोनल डायमेंशन मिल जाएगी इस रूम की जो भी होगी। सिमिलरली अगर वॉल की थिकनेस चाहिए, फिर मैं लीनियर पे जाऊँगी, फिर मैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करके वॉल की डायमेंशन भी देख सकती हूँ। अब अगर मुझे एंगल जानना है दोनों लाइन्स के बीच में, तो उस एंगल में मैं इससे जान सकती हूँ। एंगुलर पे मैं क्लिक करूँगी और ये दो लाइन्स के बीच में क्लिक करके इसका एंगल जान सकती हूँ। यहाँ पे जैसे ये लाइन थोड़ी 90 डिग्री से अलग है, मैं इसका भी एंगल जान सकती हूँ। अब अगर अभी जैसे ये ब्लॉक बना है और मुझे इसका एंगल जानना है, तो उसके लिए मुझे ये दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पूरी एक एंटिटी बनी हुई है। तो इसको तोड़ने के लिए एक कमांड होती है एक्सप्लोड, जो कि ये है, ये आइकन है, और नहीं तो आप एंटर कर सकते हैं EXPLODE, अपने आप आगे की आ जाता है और फिर आप एंटर कर देंगे। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था, मैंने एक्सप्लोड प्लस एंटर की प्रेस की, तो मेरा ये ब्लॉक
सारा टूट चुका है। अब मैं इन दोनों इस लाइन के बीच का अगर मुझे एंगल जानना है, जो कि मैं आपको एज एन एग्जांपल ही समझा रही हूँ, मैं फिर से इस पे जाऊंगी, एंगुलर सेलेक्ट करूंगी और इस लाइन पे क्लिक करूंगी, तो मुझे ये एंगल मिल गया है 135 डिग्री। ये 3 मेजरमेंट्स जो होती हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके वास्तु एनालिसिस में, जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं चाहिए, तो आप सीधा डायमेंशन लेयर पे जाके इसको ऑफ कर देते हैं। तो मैं टर्न द करंट लेयर ऑफ कर दूंगी, तो ये आपका डायमेंशन जो है वो चला गया, आपको उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर से ये डायमेंशन चाहिए, तो आप फिर ये इस पे जो ये बल्ब है इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये डायमेंशन फिर से विजिबल हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दूंगी, टर्न द करंट लेयर ऑफ पे मैं क्लिक करूंगी और मेरी डायमेंशंस चली जाएंगी। अब बारी आती है हैच कमांड की। इन केस मुझे वॉल्स में थोड़ा पैटर्न शो करना है, तो उसके लिए कमांड होती है हैच, जो कि ये कमांड है। अगर आप इस आइकन पे क्लिक कर देंगे, तो आपका हैच का बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको चूज करना है कि आपको पैटर्न फिल चाहिए, सॉलिड फिल चाहिए, ग्रेडियंट फिल चाहिए। अगर आप सॉलिड फिल करेंगे वॉल में, तो आप इसमें इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको कलर क्या चाहिए, मैं रेड सेलेक्ट करती हूँ। और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट्स पिक करना है। तो मैं वॉल के अंदर इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी, फिर से करते हैं हैच कमांड, जो कि आप इस ब्लॉक पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, नीचे टाइप भी कर सकते हैं, HATCH एंटर। ये करने के बाद अगर आपको सॉलिड फिल चाहिए, आप सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, आप कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका वॉल का कलर आप चाहते हैं फिल करना, और फिर आप पॉइंट्स पिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये हैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये स्पैन बहुत बड़ा हो। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप एस्केप दबाइए, हैच कमांड से बाहर आइए, फिर आप एक रेक्टेंगल कमांड यूज कीजिए, REC। रेक्टेंगल कमांड का आप यूज करेंगे। अब वापस से वॉल लेयर में जाइए। अब आप जब इसका रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये पूरा बाउंड्री क्लोज हो गया है। अब आपको हैच में अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो इसी वजह से आती है, आपकी कोई बाउंड्री थोड़ी सी ओपन हो सकती है, तो वो हैच कमांड नहीं लेता है। आपको हैच करने के लिए हमेशा एक इनक्लोज्ड स्पेस चाहिए। क्योंकि अब मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज किया है, तो ये पूरा एक ब्लॉक बन गया वॉल में। मैं फिर से शो करती हूँ रेक्टेंगल कैसे यूज करना है। इसको मैं इरेज करती हूँ E एंटर से। आप रेक्टेंगल कमांड के लिए REC एंटर करेंगे, फिर आप एक एंड पॉइंट लेंगे और डायगनली अपने कर्सर को लाते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और एस्केप कर देंगे, तो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको अगर इस रेक्टेंगल में हैच करना है, तो आप HA एंटर करेंगे, सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, कलर आप पिक कर लेंगे और फिर आप क्लिक कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि आपका वॉल में हैच शो हो गया है। फिर आप एस्केप प्रेस कर देंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे भी हैच शो करना है, रेक्टेंगल एंटर करेंगे, आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर एस्केप करेंगे, फिर आप हैच कमांड डालेंगे, HATCH एंटर। अब अगर आपको मान लीजिए, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे तो अगर आपने एक बार सॉलिड हैच कर दी वॉल में, तो पूरी वॉल में सॉलिड हैच चलेगी। बट इन केस आपको पैटर्न हैच करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पैटर्न पर जाएंगे, फिर आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। जनरली वॉल का हैच जो होता है वो ये होता है,
डायगनली 2 लाइन्स होती हैं एक साथ और फिर उनमें गैप होता है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी। अब आप देख रहे हैं ये लाइन्स बहुत क्लोज हैं। अगर ये प्रिंट निकालेंगे तो ये सॉलिड हैच जैसा ही लगेगा, तो इसका हम स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पे अगर 5 टाइप करके एंटर करूँ, तो देख रहे हैं आप थोड़ा हैच बड़ा हो गया। और थोड़ा बढ़ाना है तो आप इसको और स्केल कर सकते हैं। 8 एंटर करके हैच कीजिए, तो आप देख रहे हैं ये बड़ा हो गया। अब बारी आती है इन केस अगर कोई कॉलम है, मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ यहाँ पर, जो कि होगा 1 फीट। रेक्टेंगल में एक कमांड और होती है REC, एंटर। आपने एक पॉइंट लिया। अब मुझे जो रेक्टेंगल है मुझे एक स्पेसिफिक डायमेंशन का बनाना है, बट बाहर की तरफ मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे मैं उसे मिला सकूं। तो अगर मुझे डायमेंशन रेक्टेंगल का पता है तो मैं उसके लिए D एंटर कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं नीचे डायमेंशन का ही ऑप्शन भी आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं D एंटर करती हूँ और मैं अपने रेक्टेंगल का मेजरमेंट डालती हूँ 1 फीट, एंटर बाय 1 फीट। अब आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। और मैं इसमें अगर वॉल की अंदर वाली लाइन इरेज करना चाहती हूँ तो मैं TR डबल एंटर कर दूंगी और ये लाइन इरेज हो जाएगी। अगर मुझे कॉलम की एक और लेयर नई बनानी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। LA एंटर करके मैं नई लेयर के आइकन पे क्लिक करूंगी और मैं टाइप कर दूंगी उसका नेम कॉलम। कलर मैं सेट कर दूंगी ब्लैक, ब्लैक या जो भी आपको कलर सूट करे आप ले सकते हैं, ब्लैक। लाइन में कंटिन्यूस रहने दूंगी। इसका लाइन वेट मैं थोड़ा सा 0.3 ले लूंगी, वॉल की लाइन वेट से थोड़ा सा कम। ओके प्रेस करके इसको चाहे तो करंट लेयर पे मैं सेट भी कर सकती हूँ, वरना मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। अब इसको मुझे वो करने के लिए, कॉलम की लेयर पे करने के लिए मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट करके और कॉलम पर क्लिक कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं बहुत ये ब्लैक उस पे विजिबल नहीं है, बट आप जब इसका वाइट पेज पे प्रिंट निकालेंगे तो ये आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये करने के बाद आप इसमें हैच कर सकते हैं कॉलम की, HA एंटर। चाहे तो आप सॉलिड हैच भी कर सकते हैं या पैटर्न हैच भी कर सकते हैं। मैं पैटर्न करके दिखाती हूँ। कॉलम का जो हैच होता है वो ये होता है AR कंक्रीट या स्लैब। अगर आप दिखा रहे हैं, आपको वैसे तो वास्तु के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आर्किटेक्चरली अगर हम स्लैब दिखाते हैं सेक्शन में तो हम यही वाला फिल करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगी और नीचे एक पिंक पॉइंट पे क्लिक करके अब आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ट्रायंगल बीच में आ गया है, तो मुझे इसको स्केल करके 1 पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं छोटा छोटा आ गया है। इसका कलर मैं ग्रे पे सेलेक्टेड रहने दूंगी। अगर मुझे इसको और छोटा करना है तो मैं 0.5 पे ले जाती हूँ। अब आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा छोटा हैच हो गया है। तो ये थी हमारी हैच कमांड की यूसेज। अगर अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी होती है मैच प्रॉपर्टी। अगर आपको मान लीजिए ये हैच इस हैच से मैच करनी है तो आपको दोबारा हैच कमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक मैच प्रॉपर्टीज का एक यहाँ पे ये आइकन बना आता है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप टाइप कर सकते हैं MA और एंटर कर देंगे तो मैच प्रॉप का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये बोलता है सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि जिस तरह का हैच हम इस वॉल पे चाहते हैं। तो मैं ये वाला हैच सेलेक्ट करूंगी और फिर मेरे को जो हैच चेंज करना है मैं उस पे सेलेक्ट करूंगी और मैं एस्केप कर दूंगी। तो मेरे दोनों हैच सेलेक्ट हो गए हैं, दोनों हैच सेम हो गए हैं, उनकी लेयर्स भी सेम चली जाएंगी। इन केस अगर मैं लाइन में भी यही होगा। अगर इन केस लाइन में मुझे इसका मैं मान लीजिए इसको गलती से विंडो वाली लेयर पे ड्राफ्ट कर देती हूँ। अब मुझे इसको इस लाइन को वॉल की लेयर्स पे लाना है,
तो मुझे मैं मैच प्रॉपर्टी का एक दूसरा ऑप्शन होता है वो भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं MA एंटर करूँगी, फिर मैं सोर्स ऑब्जेक्ट जो कि मुझे रेड लाइन चाहिए ये वाली, तो मैं रेड लाइन सेलेक्ट करूँगी और जो मेरी ये वाली लाइन है इसको भी मैं रेड सेलेक्ट करूँगी और एस्केप कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये लाइन भी रेड हो गया है और इसकी आप अगर ये देखेंगे तो ये वॉल पे ही सेलेक्टेड दिखाएगा, इसकी लेयर भी चेंज हो गई है। तो ये कुछ और कमांड्स थी जिनका मैं ब्रीफ आपको देना चाहती थी, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ये ब्लॉक है, अगर आपको डाउट है कि वाइट पे ये येलो लाइंस दिखेंगी नहीं, विजिबल होंगी, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको इस पे क्लिक करें, फिर आप राइट की प्रेस करें और एक ऑप्शन आता है ब्लॉक एडिटर, इस पे क्लिक कर लें। ब्लॉक एडिटर क्लिक करने के बाद आप जो इसका कलर है, या तो आप इसको LA एंटर में जाएं, क्योंकि इस बेड की लेयर बनी हुई है जो कि ये है। आप इसकी लेयर चेंज करके इसको थोड़ी डार्क लेयर में सेट कर दें जो कि विजिबल हो और फिर क्लोज कर दें। तो ये आपकी जो लाइन येलो थी वो अब डार्क हो गई है। या आप फिर से LA एंटर करें और कोई कलर चाहते हैं, तो आप और कोई कलर भी ले सकते हैं, जैसे ये, जो कि आपको लगे आपके लाइन वेट के अकॉर्डिंग ठीक है। आप उस पे क्लिक करें, क्लोज करें और इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब आप इस पे सेव ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ ऊपर सेव ब्लॉक, फिर आप क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करेंगे और आपका जो बेड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कमांड थी जिनका मैं आपको ब्रीफ दे चुकी हूँ। हमने इस सेशन में एक तो मेजरमेंट टूल सीखा, एक्सप्लोड करना सीखा जो कि मैंने आपको इस टेलीविज़न सेट के थ्रू बताया था। हैच कमांड सीखा है जो हमने इस वॉल, दोनों वॉल में करके देखी थी, बोथ पैटर्न और सॉलिड। अगर आपको ग्रेडियंट हैच चाहिए जो कि कम ही रिक्वायर्ड होती है, बट अगर आपको चाहिए, ग्रेडियंट इज़ बेसिकली मिक्स ऑफ 2 शेड्स। तो अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, आप अपने कलर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चूज़ किया ये ब्लू और फिर मैंने दूसरा चूज़ किया वाइट। अब मैं अगर मैं देख सकती हूँ मुझे जो अपना ग्रेडियंट है किस एंगल पे चाहिए। मान लीजिए मुझे ये चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया और फिर मैंने स्क्रॉल से ज़ूम आउट करके, स्क्रॉल से पैन करके, फिर मैं अपने इस विंडो पे मैं ग्रेडियंट हैच करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। उस पर क्लिक कर दूंगी तो आप देख रहे हैं आपको शेड्स मिल रहे हैं वाइट एंड ब्लू के। ये भी आप कर सकते हैं और फिर आप एस्केप प्रेस करके हैच कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो ये आपके जो बेसिक हैच होते हैं वो इस तरह से होते हैं किसी भी प्लान पे। So thank you. That's all for this session.